देश के भविष्य विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी संकाय के कविता के तीसरे अध्याय को लेकर के आपके बीच उपस्थित थे, जिसमें अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता का शीर्षक है और इसके रचयिता हैं घनानंद। घनानंद ने अपनी इस कविता में बताया है कि प्रेम का क्या महत्व होता है, प्रेम के मार्ग पर चलना किस प्रकार सरल है और प्रेम के मार्ग पर जो भी चलते हैं उनके मार्ग में किस प्रकार किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं नहीं आती है। प्रेम के मार्ग को इन्होंने बिल्कुल सरल, सहज, स्पष्ट बताया है। इस कविता में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक बादल जो होता है वो दूसरों के लिए अपना देह धारण करता है और उसमें समर्पण की भावना होती है, उसमें त्याग की भावना होती है। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रेम करें तो हमारे अंदर समर्पण की भावना होती है। प्रेम जिनसे भी हम करें, वो चाहे हमारी माँ हो, हमारे बड़े भाई हों, हमारे परिवार का कोई अनमोल सदस्य हो या फिर हमारी प्रेमिका हो, प्रेम में समर्पण की भावना होनी चाहिए, प्रेम में देने की भावना होनी चाहिए, कुछ लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। और जब हम प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती है। तो घनानंद ने अपनी कविता में जो बताया, बोर्ड पर जो अंकित प्रश्न है, लाइटिंग के कुछ प्रॉब्लम के कारण आपको धुंधले दिख रहे होंगे। मैं उसकी तस्वीर कमेंट बॉक्स में भी सम्मिलित कर दूंगा। जो प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है जो कि मैंने उन प्रश्नों को इस बोर्ड पर लिखा है जो प्रश्न इस पाठ से निरंतर परीक्षाएं में पूछी जाती हैं। तो उन प्रश्नों को ही मैंने लिखा है। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित, परहित दो शब्दों से मिलकर के बना है। पर अर्थात दूसरा, हित मतलब हित के लिए। तो परहित के लिए देह धारण करता है, इसका उत्तर हम लिखेंगे जब परहित के लिए बादल देह धारण करता है, बादल अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है और तपती धरती को शीतलता प्रदान करता है। न जाने कई पेड़ पौधों को प्राण फूंकने का उसके अंदर कार्य करता है। अर्थात जो अपने अस्तित्व को समाप्त करके दूसरों को सुख दे, वही कहीं ना कहीं इंसान है। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर यह होगा जो परहित के लिए देह धारण बादल करता है। बादल अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है मगर वह तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान करता है और न जाने कई वृक्षों के अंदर प्राण फूंकने का कार्य करता है, न जाने कई जीवों का पीने के लिए जल उपलब्ध करवाता है। दूसरा क्वेश्चन है जो कवि प्रेम को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की क्या विशेषताएं हैं? कवि प्रेम को अति सुधो इसलिए कहता है, सुधो अर्थात सरल इसलिए कहता है क्योंकि प्रेम के मार्ग पर चलने वाले अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होते हैं। और इस मार्ग की विशेषताएं यह है कि इस मार्ग पर जो भी गमन करता है, जो भी भ्रमण करता है, जो भी चलता है, उसके मार्ग में कभी भी किंचित भी बाधाएं नहीं आती है, बशर्ते हमें अपने मन से अहंकार को निकाल करके बाहर फेंकना होगा। हमारे मन के अंदर से अहंकार, लोभ, माया को हमें निकाल देना होगा और तब जो हम इस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन से कभी भी निराश नहीं होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, मन लेहू पै डेहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? तो लिखेंगे इस पंक्ति से घनानंद का अभिप्राय है कि घनानंद कहते हैं कि प्रेम में समर्पण की भावना होनी चाहिए, अर्थात देने की भावना होनी चाहिए, न कि लेने की भावना होनी चाहिए। प्रेम में हम समर्पण की भावना रखें, न कि लेने की भावना रखें। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि सदा ही प्रेम में त्याग किया जाना चाहिए, प्रेम में कुछ न कुछ समर्पित किया जाना चाहिए, न कि लेने की भावना रखनी चाहिए। जब हम लेने की भावना रखते हैं तो कहीं न कहीं प्रेम की परिभाषा निरर्थक सिद्ध हो जाती है। तो प्रेम की परिभाषा सार्थक सिद्ध हो, प्रेम का यह नियम कहता है कि हम प्रेम में देने की भावना रखें, न कि लेने की भावना रखें, चाहे प्रेम किसी से भी हो। चौथा क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता का द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? लिखेंगे अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता का द्वितीय छंद बादल को समर्पित है। और बादल को इसलिए समर्पित है क्योंकि बादल ने
बादल को कवि ने एक उपमा दी है और बादल को इसलिए समर्पित किया है क्योंकि बादल जो है सो दूसरों के हित के लिए अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। बादल पृथ्वी को शीतलता प्रदान करने के लिए, वृक्ष के अंदर प्राण फूंकने के लिए, जीव को पीने के लिए जल उपलब्ध करवाने के लिए अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। बादल जो होता है वो जल का अंबार होता है। तो बादल की तुलना कवि ने इसलिए की है ताकि बादल की तुलना करके कवि यह बताना चाहता है लोगों को, अपने पाठकों को यह बताना चाहता है कि चाहे हम जिस भी क्षेत्र में हो, हमारे अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए। और प्रेम के मार्ग पर जब हम गमन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए, जिस प्रकार समर्पण की भावना बादल के अंदर होती है। बादल अपने अस्तित्व को समाप्त करते वक्त यह नहीं सोचता कि मेरे हित का क्या होगा, मेरा संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, बल्कि वह बिना किंतु परंतु लाभ हानि की चर्चा किए बिना अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। तो लिखेंगे जो द्वितीय छंद में बादल को एक उपमा दिया गया है, द्वितीय छंद में बादल को संबोधित किया गया है और इसलिए किया गया है ताकि कवि अपने पाठकों को यह बताना चाहता है कि जो प्रेम में हमेशा देने की प्रवृत्ति होती है, हमेशा समर्पण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है और क्यों? तो लिखेंगे जो कवि अपने आंसुओं को विरह वेदना के कारण अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। कवि प्रेम की पीड़ा में अत्यंत दुखी है और वह कहता है बादल को कि बादल तुम मेरे आंसुओं को मेरी प्रेमिका के आंगन में पहुंचा दो। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी प्रेमिका को यह एहसास हो कि उसका प्रेमी देने की भावना रखता है, न कि कुछ लेने की भावना रखता है, उसके अंदर समर्पण की भावना है। मेरी प्रेमिका को यह एहसास हो कि मेरे प्रेमी के अंदर समर्पण की भावना है, न कि कुछ ग्रहण करने की भावना है, अर्थात लेने की भावना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कछु मेरियो पीर हिये परसौ। तो सर्वप्रथम जब व्याख्या करने वाला इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसका उत्तर यह लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता से ली गई है और जिसके रचयिता हैं घनानंद। और उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से बादल से अनुनय किया है, बादल से प्रार्थना किया है कि बादल कभी मेरी भी पीर को सुनो, कभी मेरे भी हृदय को स्पर्श करो और मेरे आंसुओं को तुम अपने जल के साथ मेरे प्रेमिका के आंगन में ले जा कर के बरसा दो, ताकि मेरी प्रेमिका को यह एहसास हो कि उसका प्रेमी स्वार्थी नहीं था, उसका प्रेमी स्वार्थी नहीं था बल्कि उसके अंदर त्याग की भावना थी, उसके अंदर समर्पण की भावना थी। तो इसका उत्तर यह होगा। उम्मीद करता हूँ प्रिय बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। YouTube पर वीडियो की भरमार है। हमारे प्रिय गुरुजन ऐसे कई सारे हैं जो कि YouTube चैनल पर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। पता नहीं मैं उनके जैसा रत्ती मात्र भी पढ़ा पा रहा हूँ अथवा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, आप सबको कुछ दे पा रहा हूँ या फिर नहीं दे पा रहा हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको पूरी सरलता के साथ अपने ज्ञान अनुभव के अनुसार आपको कुछ बेहतर दूँ। मेरे द्वारा की गई त्रुटियों के लिए आप क्षमा करेंगे और निरंतर जो वीडियो डाले जाते हैं चैनल पे उसका अवलोकन करेंगे। और आप विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, इस जीवन में कई कठिनाइयाँ भी आएंगी, तो उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अध्ययन निरंतर जारी रखिए। कभी भी उबिए मत, कभी भी अपने कार्य से उबिए मत। और जब कभी भी पिता किसी बात पर डांटते हैं या फिर गुरु किसी बात पर डांटते हैं तो उनकी डांट का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि चाहे पिता हों, चाहे माँ हों या फिर हमारे गुरु हों, वो जब हमें डांटते हैं तो इसलिए डांटते हैं कि उनके मन में इस बात की अभिलाषा होती है कि जो मेरे बच्चे यदि आज कुछ गलत कर रहे हैं तो इससे उनका भविष्य प्रभावित होगा। तो इसलिए आपके शिक्षक आपको समझाते हैं, आपको डांटते हैं ताकि आपका कल उज्जवल हो। चाहे पिता की डांट हो, गुरु की डांट हो या फिर सोने पर की गई पिटाई हो, हमेशा ऐसा करना एक आभूषण का निर्माण करता है। ये संस्कृत में एक श्लोक का भावार्थ मैंने आपको बताया है। जो पिता के डांट, गुरु की डांट हमेशा ही हमारे हित में होती है। धन्यवाद।